यस, प्रोडक्ट जब हम सोर्स करते हैं तो इसके बेशुमार तरीके हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होगी कि आप खुद ही सोर्स हैं, आपने प्रोडक्ट बनाई है तो आप किसी सप्लायर की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी जो अपनी प्रोडक्शन है उसी से आपने चीज़ें अमेज़ॉन पे सेंड करनी हैं। लेकिन इसके अलावा बेशुमार तरीके हैं कि जिनको हम जानेंगे तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह की इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, सिर्फ वही अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं। क्योंकि ये आमतौर पे लोगों का इंप्रेशन होता है कि अमेज़ॉन का उन लोगों को फ़ायदा है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, जो लेदर की इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं। शायद वही लोग अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बेशुमार तरीके हैं। चंद मॉडल मैं आपके सामने बताऊंगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है। जैसे पहला तरीका होता है रिटेल आर्बिट्रेज। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि आप एक टेक्निकल प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं इसलिए इन चीज़ों को आपको याद रखना है और बेशक आप इनको लिख लीजिए। जो पहला मॉडल है वो है रिटेल आर्बिट्रेज। ये फर्स्ट मॉडल है इसका। अब ये रिटेल आर्बिट्रेज क्या होती है कि आप किसी भी फिजिकल स्टोर पे जब सेल्स लगती हैं, आपको पता है कि ब्रांड्स हर साल सेल्स लगाते हैं, क्लियरेंस सेल्स होती हैं, 70% सेल होती है, 50% सेल होती है। अब आपको ये पता है कि आपको ये पूरा ट्रैक रखना है कि कौन सा ब्रांड या किस स्टोर पर कब सेल लग रही है। तो जब सेल लग रही है तो आपने उससे पहले रिसर्च की है कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बहुत बिक रही है और लोग अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब ये काम तो आपने पहले कर लिया। अब आपको ये पता चला कि ये 70% सेल फलां जगह पे लग गई। आपके पास पैसा था, आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको पता कि अब आपके पास वो चीज़ें आ गई। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर $100 की आप बेच रहे हैं या $50 की आप बेच रहे हैं, उसका आपको 20% सिर्फ आपने पे किया। यानी ये $100 की चीज़ है, वो आपने खरीदी किसमें? $20 में आपने खरीद ली। जो $20 में आपने खरीद ली तो आपके पास मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग इसी मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो तरीका है वो आपके रिटेल स्टोर्स हैं जो सेल्स वगैरह लगाते हैं। दूसरा जो तरीकाकार है प्रोडक्ट सोर्स करने का वो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज। यानी आप फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पाकिस्तान में हैं लेकिन हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, बल्कि जो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो यूएसए में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो किसी और कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है? उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग ऑनलाइन होती है। जिस तरह सेल्स लगती हैं ऑफलाइन, इसी तरह ऑनलाइन सेल्स भी लगती हैं, उनसे भी आप चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा जो आर्बिट्रेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सस्ती मार्केट से खरीदना और महंगी मार्केट में बेच देना। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं। आप किसी ऐसी मार्केट से खरीदते हैं जहां पे आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, अमेज़ॉन के ऊपर आप उसको महंगे दामों बेचेंगे। तो ये भी एक प्रोडक्ट सोर्सिंग का तरीका है। अब इसमें एक और तरीका जो होता है वो होता है आपका प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है? अमेज़ॉन पे सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होता है वो प्राइवेट लेबल का होता है। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि आप अपना ब्रांड अमेज़ॉन पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसमें आपने ऐसा सप्लायर देखना होता है, ऐसा मैन्युफैक्चरर देखना होता है कि जो आपको वाइट लेबल चीज़ें दे दे। वाइट लेबल का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन उसके ऊपर ब्रांड नेम कोई नहीं होगा, उसके ऊपर लोगो कोई नहीं होगा। आप उसको कहते हैं भाई इसके ऊपर मेरा ब्रांड नेम लगा दो, मेरा लोगो लगा दो, ये चीज़ें मुझे दे दो। ये भी एक तरीकाकार है कि आप अपने नाम से चीज़ें मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, उसकी प्रोडक्शन करा लेते हैं। ये भी एक सोर्सिंग का तरीकाकार है। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त जो तरीका है वो है ड्रॉप शिपिंग। अब ये ड्रॉप शिपिंग का क्या तरीका है? आप ड्रॉप शिपिंग से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि आप एक ऐसा मैन्युफैक्चरर तलाश करते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट अपने पास ही रखेगा और जब आप कहेंगे वो उसको शिपमेंट भी उसकी कर देगा। इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आपने जो ऑनलाइन स्टोर अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट खोला हुआ है वहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करके जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर अमेज़ॉन नहीं भेजेगा,
ऑर्डर क्या होगा, उस कंपनी को चला जाएगा जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं। वो क्या करेंगे, वो पैक करेंगे, वो उनको चीज़ें बेच देंगे। अब इसमें क्या होगा, आपका काम बहुत कम रह जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स बाय नहीं करनी, आपने कब पैसे देने, जब वो चीज़ बिक जाए। तो कितना ज़बरदस्त मॉडल है कि आपने अपना सिर्फ और सिर्फ अकाउंट खोला, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, जस्ट आपने इन्वेस्टमेंट क्या की कि आपने सप्लायर ढूंढा, ऐसा सप्लायर जो कि ड्रॉप शिपिंग की आपको एक ऑप्शन देता है। तो ड्रॉप शिपिंग एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, इस पे भी जो है वो लोग काम करते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, जो आर्टिस्टिक किस्म के लोग होते हैं, वो भी अपनी चीज़ें अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट सोर्सिंग के कुछ जो तरीके हैं वो मैंने आपको बताए। अब आपने देखना है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपको किस तरह से प्रोडक्ट को सोर्स करना है, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल पे।